तमाम हिचकोले खाने के बाद आखिरकार यूपी में इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल हो गया है। सीटों पर तालमेल बनने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी न केवल एक साथ आए बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हुए। इनके साथ नजर आई प्रियंका गांधी और इसके साथ ही तय हो गया कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन अब तैयार है। लेकिन सवाल ये कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर इंडिया गठबंधन पीएम मोदी और बीजेपी को घेरेगा। साफ साफ इशारा इनका मिल चुका है। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि नफरत फैलाने वाली बीजेपी को इंडिया गठबंधन के हाथों हार मिले। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन इसके लिए साथ मिलकर लड़ रहा है। राहुल ने कहा, नफरत की असली जड़ नाइंसाफी है। आज देश की ज्यादातर जनता इस नाइंसाफी का शिकार है। उन्होंने किसान आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार एमएसपी की गारंटी देने से इनकार कर रही है। इसका मतलब ये साफ है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस वक्त जो मेन मुद्दे लेकर चलेगा वो आर्थिक न्याय होगा, किसानों के लिए जो मांगे हैं वो होंगी और इसके अलावा सामाजिक न्याय होगा, युवा न्याय होगा। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उसी को लेकर मोटे मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने वाला है। और इसी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा था कि किसान कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि मोदी सरकार की ओर से किए गए वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की अनदेखी कर भीमराव अंबेडकर की विरासत को चोट पहुंचा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया भी अदा किया। प्रियंका गांधी ने कहा, आज दिल से अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी का दिन है कि अखिलेश और राहुल मिलकर संविधान और देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता जनार्दन का यह सैलाब क्यों उमड़ा है? क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से सुरक्षा नहीं है, भविष्य की उम्मीद नहीं है, किसानों के लिए उचित सुविधा और उचित दाम नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, वंचितों के लिए हिस्सेदारी नहीं है। जो भी देशवासी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट और अन्याय से पीड़ित है, उसके लिए न्याय नहीं है। हम लड़ेंगे हर अन्याय के खिलाफ, जन जन को न्याय दिलाने के लिए, न्याय का हक मिलने तक। ऐसा साफ है कि जो मेन मुद्दे होने वाले हैं वही है, जो कि सबसे पहले तो परीक्षा का जो पेपर लीक था वो एक बड़ा मुद्दा था। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर गई और राहुल गांधी की एक तरीके से मोरल विक्ट्री कहेंगे आप चुनाव से पहले, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन यूपी सरकार ने बैकफुट पर जाते हुए ये जो पेपर है वो दोबारा कराने की बात कही। अब प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां उद्योगपतियों को बेच डाली, लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन सालों तक भर्तियां नहीं निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। भर्तियों में भ्रष्टाचार है। आज गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े और मध्य वर्ग के युवा निराश हैं। उनके सामने भविष्य की कोई उम्मीद नहीं बची है। इन दोनों के साथ आने से अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तो मजबूती मिली, लेकिन जो कैडर है कांग्रेस और सपा, दोनों के कैडर को मजबूती मिली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल और अखिलेश ने पीडीए को साधा। उन्होंने देश में उनकी आबादी का हवाला देकर कम हिस्सेदारी बताकर उनको पार्टी से जोड़ने की बात कही। दोनों ही दलों का आकलन है कि पीडीए एक साथ आया तो भाजपा को हराना आसान होगा। सीटों के बंटवारे की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से फतेहपुर सीकरी आई है। 2009 से गठित हुई इस सीट पर कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। यहां तक कि बीते चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और सिने स्टार राज बब्बर भी बुरी तरह से हार गए थे। भाजपा के राजकुमार चाहर ने उनको 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि उसके प्रत्याशी 2 चुनावों में नंबर 2 पर रहे हैं। कांग्रेस के क्षत्रिय प्रत्याशी को टिकट देने की ज्यादा संभावना है। राहुल अखिलेश का जादू चला और पीडीए का साथ मिला तो भाजपा के लिए ये सीट मुश्किल खड़ी कर सकती है। और इसी तरह से राहुल और अखिलेश का मानना है कि अगर जो वोट दोनों के एक साथ लड़ने से कट रहा था वो अगर एक प्रत्याशी होगा तो वो दोनों का वोट एक साथ आएगा। और ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि किस तरीके से वो दोनों के वोट को काटेगी और किस तरह से वो इस एक गठबंधन से डील करेगी। यूपी में कई सारी सीट ऐसी होती हैं जहां पर कांग्रेस या फिर सपा नंबर 2 पर रह गई थी। ऐसे में जो नंबर 2 की सीट थी वहां से नंबर 1 का सफर करना मुश्किल नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन का तोड़ निकाल पाएगी या फिर यूपी में ये जादू चल जाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।